मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से की बात। पीएम ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। 30 सितंबर को मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंडरग्राउंड मेट्रो की देंगे बड़ी सौगात। मेट्रो का फर्स्ट फेज सिर्फ MIDC से आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशन से होगा शुरू। वहीं अब दूसरा फेज भी होने वाला है शुरू। 22 सितंबर को पीएम मोदी का त्रिपुरा का दौरा। त्रिपुरा सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने तैयारियों का लिया जायजा। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के पुनर्विकसित मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा। एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी ट्रेड शो की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। आज मथुरा के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ विराट युवा सम्मेलन में होंगे शामिल। युवाओं को करेंगे संबोधित। युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद फंसा पेच। जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे आजम खान। रामपुर पुलिस ने 2020 के शत्रु संपत्ति मामले में धाराएं बढ़ाई। जीएसटी की दरों में बदलाव पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा हाल ही में जिन जीएसटी सुधारों की घोषणा हुई है इसके लिए पीएम मोदी का जनता ने आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का बड़ा बयान। कहा पूरा पाकिस्तान राहुल गांधी का फैन है। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। जहां आरोपी के कब्जे से लूट के रुपए और एक बाइक बरामद। बस्ती में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से 6 गौवंशीय पशुओं को किया बरामद। साथ ही अभियुक्त के पास से एक कट्टा भी बरामद किया। प्रयागराज में सिटी जोन के मजार तिराहे के पास दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई। बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। वहीं कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बरेली में मौलाना ने मस्जिद में किया पाप। सफाई करने वाली युवती को बनाया अपनी हवस का शिकार। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मौके से आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। अमरोहा में पुलिस ने फायरिंग करने वाले मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी से गांव में फैली दहशत। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया। ग्रेटर नोएडा में चलती बस में लगी भीषण आग। बस ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में ताबड़तोड़ बमबाजी से मचा हड़कंप। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कार को पर फेंका बम। कार का गेट हुआ क्षतिग्रस्त। घटना में बाल बाल बचे कार सवार। अलीगढ़ में बारिश बनी आफत। गरीबों के आशियाने रहे मासूमों का सिर से छिना साया। पीड़ितों ने मुआवजा और न्याय की लगाई गुहार। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। कार की भिड़ंत में 10 फीट उछला युवक। घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार। सीतापुर में लड़की को उठा ले गया तेंदुआ। लड़की की मां ने शोर मचाकर ग्रामीणों को किया इकट्ठा। मौके पर पुलिस और वन विभाग के अफसर रहे मौजूद। ड्रोन से की जा रही है लड़की की तलाश। बुलंदशहर में तालाब में डूबने से मासूम की हुई मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 6 ई-रिक्शा बरामद किए। अजय कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया बड़ा आदेश। CJM सुधा यादव ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। बाराबंकी में कई जिलों से अचानक लापता हुए एक्सरे टेक्नीशियन। फर्जी नियुक्तियों की आशंका से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग में तैनात दर्जनों एक्सरे टेक्नीशियन ड्यूटी से नदारद। मिर्जापुर में 13 हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास। साथ ही 20,000 रुपए का दंडित शुल्क। 2021 में घटित इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाली में जा गिरी। सड़क हादसे में कार ड्राइवर की हुआ घायल। वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बुलंदशहर में पति ने दूसरे निकाह से पत्नी
ने लगाई दूसरी मंजिल से छलांग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के दावों की खुल रही पोल। शहंशाबाद गली नंबर 10 में नालियां चौक हुई है, घरों में घुसा बरसात का पानी। संत कबीर नगर में 2 युवकों को चोर समझकर पीटा। चोरी की अफवाहों के बीच कुछ लोगों ने युवकों की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में यमुना नदी में बच्चों को फेंकने पहुंचा एक पिता। राहगीरों ने व्यक्ति को रोककर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग हुए घायल। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 लापता नाबालिग बच्चों को किया बरामद। दोनों के गायब होने से परिवार में मचाता कोहरा। अलीगढ़ में डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कमियों को जल्द सुधारने के दिए निर्देश। माल गोदाम निर्माण कार्य पूरा होते ही होगा अपडेट। आगरा में विवाद के बाद पति ने पत्नी को पुल से नीचे फेंका। आक्रोशित राहगीरों ने पति की जमकर पिटाई की। गंभीर हालत में महिला को पुलिस ने अस्पताल भेजा। रायबरेली में नहीं थम रहा गौवंश की हत्या का सिलसिला। अंधेरे में काटे जा रहे हैं गौवंश। ग्रामीणों ने गौ तस्करों को गाय काटते हुए पकड़ा। मेरठ में युवक पर चाकू से हमला। कहा सुनी के बाद मकान बनाने के विरोध में हमला किया गया। चाकू मारने और पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शौधों को प्रतापगढ़ पुलिस ने सिखाया सबक। युवती पर अश्लील कमेंट्स करने वाले 2 शौधे अब मांग रहे हैं माफी। छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस ने पकड़कर शौधों को सिखाया सबक। बहराइच में नदी में डूबने से 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। घटना से इलाके में मचा कोहराम। सरयू नदी में नाव से 3 व्यक्ति घूमने गए थे। वहीं चमोली के नंदानगर में फटा बादल। बादल फटने से 5 लोग लापता हुए। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मलबा आने से 6 घरों का नुकसान। सीएम धामी ने चमोली में आई आपदा पर बैठक की है। आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र में बड़ी बैठक की है। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा भी की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अचानक हुआ लैंडस्लाइड। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी के आगे गिरा मलबा। जहां अचानक हुए लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे अनिल बलूनी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में अलर्ट।
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश को देखते हुए देहरादून में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी कर दी गई है, जहां जिलाधिकारी ने छुट्टी का आदेश जारी किया। देहरादून में बारिश में फंसे गांव को मिली अब मदद। हेलीकॉप्टर से गांव में भेजी गई है राहत सामग्री। प्रशासन ने 60 परिवारों को राशन किट दी। मसूरी देहरादून मार्ग पर टूटे पुल का किया गया निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पुल का निरीक्षण। 2 दिनों में वेली ब्रिज बना, पुल जल्द होगा बहाल। भारी बारिशों से क्षतिग्रस्त पुल का युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण। देहरादून में भारी बारिश से मची तबाही। नदियों के पास बने घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा। रिस्पना और बिंदाल में उफान पर। देहरादून में सीएम धामी ने राजकीय शिक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। शिक्षक संघ की मांगों पर सीएम ने किया समाधान का आश्वासन। साथ ही 1 सप्ताह में बैठक कर समस्याओं का समाधान होगा। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण हुआ शुरू। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के रास्ते भी खुले हैं। यमुनोत्री जाने वाली सड़क का काम जारी। विकासनगर में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामले में गिरफ्तार, दूसरा फरार। विकासनगर में बरसात में शीतला नदी हुई खतरनाक। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। तेज बहाव में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती में 30 गैस सिलेंडर जब्त हुए। दुकान से अवैध गैस सिलेंडर मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में शुरू हुआ वन विभाग सेवा पर्व। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। साथ ही कहा कि पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जरूरी। मनसा देवी मंदिर पर मंडराया एक बार फिर से खतरा। भूस्खलन का मंडरा रहा है खतरा। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। पिछले महीने काली माता मंदिर के पीछे गिरा था मलबा। टिहरी में बारिशों से जनजीवन हुआ प्रभावित। वहीं भारी बारिश के कारण बंद हुई कई सड़कें। बारिशों से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित। शहीद उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा की 4 दीवारी टूटी है। देर रात एक डंपर ने टक्कर मारकर तोड़ी 4 दीवारी। पंचकुला से ब्रेस्ट कैंसर जांच वैन हुई रवाना। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही कहा कि माताओं बहनों के स्वास्थ्य की जांच करेगी अब ये वैन। नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा। दीनदयाल लक्ष्मी लाडू योजना का शुभारंभ। वहीं बेटियों की शादी के लिए जारी होगी अब राशि। सीएम विवाह शगुन योजना के तहत मिलेगी राशि। 30 सितंबर तक जारी होगी 22 करोड़ रुपए की राशि। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से बड़ा हादसा। सड़क किनारे एक शख्स पर चढ़ी वैन। जो हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत। ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एस्केलेटर। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस पर भीड़ का हमला। बदमाश को छुड़ाने आई भीड़ ने की मारपीट। महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत का जबरदस्त जलवा। बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी टॉप पर पहुंचे। बैटर्स में अभिषेक, बॉलर्स में वरुण और ऑलराउंडर में हार्दिक टॉप पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर का भिवानी में स्वागत हुआ। जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। लियोनेल मेसी ने दिया पीएम मोदी को खास तोहफा। उन्होंने उपहार के रूप में भेजी हस्ताक्षर की गई जर्सी। अपोलो टायर्स में टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी है। 142 मैचों के लिए 569 करोड़ रुपए देगी कंपनी। 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद खुश नजर आए। टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में हराकर सीरीज में 1-1 से अपनी बराबरी की है। स्मृति मंधाना ने शतक ठोककर अहम रोल अपनाया।
भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा है। जहां अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% घटकर 58,816 करोड़ रुपए आया है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है। जीएसटी 2.0 इफेक्ट में 1.11 लाख तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां। जहां ऑल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेची है। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ रुपए की डील हुई है। एसबीआई का शेयर 3% चढ़ा। लो ग्रेड आयरन अयस्क पर निर्यात शुल्क से खनन उद्योग को झटका। एफआईएमआई बोला, निम्न ग्रेड आयरन अयस्क पर 30% तक निर्यात शुल्क लगाया गया है तो कर्नाटक, गोवा और ओडिशा जैसे राज्यों को करोड़ों का नुकसान होगा। तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी आधार वेरिफिकेशन अब बेहद जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। कालाबाजारी होगी कम। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% आई है। जहां लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली। पुरुषों में बेरोजगारी 5 महीने के निचले स्तर पर। चलिए बात करेंगे खबरों की। जहां भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नए नेतृत्व में अब लड़ना चाहती है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। कई कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी हुई है, जिसमें एक बड़ा कारण विचार विमर्श है। बीजेपी और आरएसएस ने शीर्ष 100 संगठन नेताओं से इस संबंध में राय ली। इसमें पूर्व पार्टी प्रमुख, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से भी नए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सलाह ली गई। इस बार बीजेपी 40 साल से उम्र को आगे कर अगली पीढ़ी को मौका देना चाहती है। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, यानी कि पितृपक्ष के बाद नए अध्यक्ष की संभावना नजर आती है। इसी के साथ कई राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में एडीजी, आईजी और डीआईजी और अन्य आलाधिकारी सड़कों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी शारदीय नवरात्र से महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ की घोषणा की है। बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ इस अभियान से प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में आशातीय परिणाम मिले हैं। अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं और आगामी 22 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 5वां चरण 30 दिनों तक सतत रूप से संचालित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन में सुरक्षा का भाव और अपराधी कानून के भय से आतंकित दिखाई देना चाहिए। कानून का दुरुपयोग करने वाला पुरुष हो अथवा महिला, किसी के साथ भी कार्रवाई में भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 44,177 महिला कर्मियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में महिला पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात अगली खबर की। जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इस वारदात में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के कुल 5 शूटर इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के कुल 5 शूटर इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इसमें से 2 बदमाश एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने 11 सितंबर को 5 शूटरों को बरेली भेजा था। ये लोग बरेली के पंजाब होटल में रुके थे। इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब होने पर वो वापस लौट गया, जिसके बाद चारों बदमाशों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। बता दें कि बीते 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर बदमाशों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में अरुण और रविंदर मारे गए हैं। पुलिस टीम को देखते ही दोनों फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बता दें कि बीते 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई 6 दिनों के अंदर सामने आई। वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने मस्जिद की साफ सफाई करने वाली युवती को जबरन पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उसके विरोध करने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने तक की धमकी दी है। पुलिस ने फिलहाल परिजनों की शिकायत पर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना ने मस्जिद की साफ सफाई करने वाली युवती को जबरन पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। इधर युवती जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को मामले की जानकारी हुई। युवती के परिजनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। रजपुरा गाँव की मस्जिद में मौलाना इरशाद नमाज पढ़ाता था, वहीं पास में उसको रहने का एक कमरा दिया गया। वो 1 वर्ष से गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब युवती गर्भवती हुई तो उसके परिजनों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने आपबीती सुनाई। उसने बताया कि मौलाना जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने उसके अश्लील फोटो अपने मोबाइल में खींच रखे थे। वो उसे अक्सर धमकी देता था कि मस्जिद की साफ सफाई करने के बहाने वो उसके पास आएगी, न आने पर वो उसके फोटो वायरल कर देगा। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर